ये हवा आती है और हवा जाती है, इधर से आई और इधर से गई, सिर्फ इतनी बार कहानी नहीं। इस श्वास में 3 धार है, एक है गंगा, एक है यमुना, एक है सरस्वती। 3 धार में 2 धार तो सबके बराबर बहते रहते हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती कब बहती है कब नहीं बहती है ये तो पता ही नहीं चलता। कोई साधक हो, गुरु महाराज के पास आता जाता है, उसे पता चल जाता। कहते हैं इसी गंगा यमुना सरस्वती को ईरा, पिंगला और सुषमना कहते हैं। ईरा को इंगला भी कहते हैं, पिंगला और सुषमना। ईरा लेफ्ट, पिंगला राइट। आप जब गौर से देखोगे अपने श्वास के इस धार को, जब इस श्वास के धार को देखोगे तो आपका या तो ये श्वास चल रहा होगा या तो इधर वाला श्वास चल रहा होगा, या तो चल रहा होगा या तो पिंगला चल रहा होगा। दोनों की महिमा है। हीरा मतलब यमुना, पिंगला मतलब गंगा। यानी साधक ज्ञान से सरस्वती की तरफ जा सकता है। सुषमना कब चलता है? जब आपका इधर पिंगला चल रहा हो, इधर हीरा चल रहा हो, इसी बीच में कभी कभी ऐसा संयोग लगता है, कभी कभी, क्योंकि ध्यान भक्ति में नहीं रहते, कभी कभी परमात्मा का दया होती है, दोनों एक साथ चल रहा हो और दोनों में तेज गति ना हो। जब दोनों एक साथ चल रहा हो तो समझ लो कि सुषमना चल रहा है, यानी आपके लिए वरदान का क्षण आ गया, यानी सरस्वती बह रही है, समाधि की सुषमना बह रही है। उस समय जो भक्ति किया जाता है तो कहते हैं या तो गंगा चल रही है, या तो यमुना चल रही है, या तो हीरा चल रही है, या तो पिंगला चल रही है। तो ज्ञान मार्गी यानी गंगा मार्गी, ज्ञान ही गंगा, गंगा ही ज्ञान। ज्ञान मार्गी ज्ञान से, अद्वैत से, तत्व चिंतन करके, ध्यान से, समाधि से, गंगा से सुषमना में, सरस्वती में प्रवेश कर समाधि यानी ब्रह्म को पाते। लेकिन ये मार्ग ना हो पाए तो यमुना मार्ग यानी विषम करने जाएगा, भक्ति वाला सर्वस्व अपने आप को समर्पित कर दिया तो फिर पीला का मार्ग है, यानी सर्वस्व मेरा है। सर्वस्व का क्या मतलब? हनुमान जी ने भक्ति, हनुमान जी ने कुछ बचे नहीं, जो तुम्हें मेरा क्या, आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, इधर भी राम उधर भी राम, रोम रोम में राम, जो ऐसा हो वही हीरा। तो 2 प्रकार के लोग हो ही जाते हैं। एक सोचेगा मैं योग कहाँ रखूं, यहाँ रोम रोम श्याम है, उधर मैं योग कहाँ रखूं, यहाँ तो रोम रोम श्याम। यमुना नाचे गाए झूमे मस्त, उसमें ही डूब जाए तो फिर हीरा से मार गए। कुछ दूसरा सोचे, यहाँ पहुंचे उसी सुषमना, भक्ति से गए सुषमना में, ज्ञान से गए, योग से, ध्यान से, शास्त्र चिंतन से, तत्व से, 25 तत्व आदि का बोध से, ये यहां से इधर साधना कर रहे हैं, इधर भक्ति कर रहे हैं। दोनों सुषमना में आप ब्रह्म में हो गए, एक हो गए। इसलिए ब्रह्म सुषमना ब्रह्म ज्ञान सीधा समाधि में लेकर जाएगा। इसलिए शुद्ध विसराय गया हरिओम, वो पारा सुन बांसुरी वाला। यानी कि वही बात है कि समाधि जैसी है। अब आंखें आंखें ने नहीं, कान कान ना रहा, नाक नाक ना रहा, जिभा जिभा ना रहा, त्वचा त्वचा ना रहा। वो तो गली गली हरि गुण गाने, ये गिरा। और इधर बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, आदि शंकराचार्य, इधर चेतन महाप्रभु, कबीर दास का मार्ग, चेतन महाप्रभु जी का मार्ग, इधर मीरा की मार्ग, बुद्ध का मार्ग। अब दोनों कहां पर? प्रेम गली बनी साकरी, जामे सोना समाज, मैं था तो हरि नहीं, हरि है मेरा।
इसलिए ध्यान से जाए तो वहां, भक्ति से जाए तो वहां। लेकिन इससे कितनी बातें और माया बहुत है। थोड़ा श्वास के विषय थोड़ा और जाना जाए। श्वास माया के जंजाल में, माया के संसार में जब रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक कभी बीमार पड़ते हो, थोड़ा श्वास की शक्ति देख लेना। आप लोग प्रयोग कर सकते जा कि ना भक्ति किया ना योग किया, फिर भी श्वास की शक्ति देख लेते हैं। नॉर्मल दिनचर्या में आप इसका प्रयोग करके देख सकते। ना भक्ति में ना योग में, व्यवहार में देखते श्वास क्या करते। तो कभी मुसीबत में चल रहे होते तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते, देखो बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ हो नहीं पा रहा है, बार बार मैं बीमार पड़ जाता, कुछ भी करता हूं तो नुकसान होता है। तो सुबह से शाम तक श्वास होता है। एक चमत्कार को देखो कि आप लोग कैसे अपने दिनचर्या में इसको प्रयोग कर सकते हैं। जब सुबह सोकर उठे, अपने 2 उंगली को ऐसा किया और नीचे लगा दिया, तो चेक किए कौन सा श्वास चल रहा है। सबसे पहला ब्रह्म, न राम का दर्शन, न कृष्ण का दर्शन, न शिव का दर्शन, न भगवान का नाम, न कुछ। सीधी बात है। तन के तमूरे में जो 2 श्वासों की तार बोले, जय सिया राम बोले, जय सिया राम, श्वास की तार, 2 उंगली ऐसा किया और सुबह सुबह यहाँ पे लगा दिया। जैसे यहाँ पे लगा देखे कौन सा श्वास चल रहा है, पीला चल रहा है, पीला चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है। लेफ्ट का एक नाम है चंद्रनाथ, राइट का एक नाम है सूर्यनाथ। सूर्यदेव चल रहे हैं, चंद्रदेव चल रहे हैं। इधर देखे, इधर सुबह जैसे ही सोकर उठे 2 उंगली ऐसा किया, सामने यहां लगाए। यदि राइट चल रहा है तो पहला पैर राइट वाला जमीन पर रखो, आपका दिन फिट रहे। लेफ्ट चल रहा है तो पहला पैर आपका लेफ्ट ही जमीन पे उतरना है, गड़बड़ हो जाएगा, सामंजस्य नहीं है। लेफ्ट चल रहा है, राइट रख के इसके सुबह से पखेरा चलो, किसी से भी मिले गड़बड़ हो। सुबह सुबह किसने बोलते हैं किसकी शक्ल देखा पूरा दिन खराब जा रहा, श्वास की गति नहीं देखी किस तरफ से चल रहा है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना जीवन दिव्यमय हो तो पहले चेक कर लेना है कि लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। यदि राइट चल रहा है तो राइट का पैर रखें। अब दूसरी तरफ कभी दुकान आदि करने के लिए चले, सुबह सुबह दुकान की तरफ जाते, शटर को खोलते हैं तो फिर वहां भी चेक कर लेंगे। या खेती में खेती करने के लिए जाते, चेक कर लेंगे फसल बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका निर्णय ज्योतिषाचार्य से क्या पूछेंगे, तो भगवान से क्या पूछेंगे। यहाँ तो भगवान भोलेनाथ जब है श्वासों में, वही बताएंगे क्या करना है, बताओ प्रभु। तो सीधा 2 उंगली ऐसा किया, रख दिया, खेत में जा रहे तो पहला काम राइट चल रहा है कि लेफ्ट। राइट चल रहा है तो बीच में राइट से छिड़काव की, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से छिड़काव। देखो फसल में तब्दीली आ जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि मकान बना रहे हैं, दुकान में भी वही करना है। दुकान का शटर खोलने से पहले लेफ्ट है कि राइट है। यदि लेफ्ट से चल रहा है इधर वाला, यदि चंद्रदेव चल रहा है तो बाएं हाथ से शटर खोलो। राइट चल रहा है तो राइट से। यदि कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो दिन चाहे शनिवार हो, चाहे कोई अपशगुन का वार हो, कोई भी वार हो, अपने दिन को स्वयं आप शुभ बना सकते हैं। क्योंकि भोलेनाथ सांसों में रह रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जटा जटा संभ्रमण, अंदर नृत्य कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मेरे से तो पूछो करना क्या है, तो भोलेनाथ का इशारा, क्योंकि आप उसमें गए नहीं तो आपको तो वही भाषा समझना पड़ेगा। भोलेनाथ क्या करें, राइट। किसी यात्रा पे जा रहे हैं, किसी से कोई पत्रा पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं। आपका राइट चल रहा है, पहला पैर घर से बाहर राइट निकालो। गाड़ी में बैठ रहे हो, गाड़ी में कहीं एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो तो वहां चेक कर सकते हो लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। यदि लेफ्ट चल रहा है तो फिर पैर लेफ्ट का रखे पहले बैठने से पहले। ये आपका शुभ मुहूर्त है, ये आपका ज्योतिषाचार्य, यानी आपका श्वास आपका भविष्य बता रहा है। जब कोई मकान बनाने को गए, ये जमीन ठीक है, यही जमीन अशुभ है, ये मकान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब
अशुभ शुभ हो जाए, जो श्वास के गति के अनुसार आप चलो। लेफ्ट चल रहा है तो पहला पैर लेफ्ट, मकान के अंदर एंट्री मारो, कोई भूत प्रेत पिशाच देवी देवता कोई भी उत्पाद कर रहा हो, कुछ नहीं होने वाला। आप भोलेनाथ के आज्ञा हम सब होता, भूत पिशाच तो उनका ही सेवक है, करेगा क्या? देवी देवता ये जो हैरान करने वाले हैं, इसकी गति के सामने देवों के देव महादेव स्वयं श्वास पे विराजमान है, तो फिर जो करे वही करे, देखा और चल पड़े। इसलिए प्रत्येक कार्य में देख सकते, बीमारी में अन्न गंध कुछ भी भोजन कर लेते, भोजन कर तो लेते, फिर ठकार लेते रहते, गैस है, एसिडिटी है, बदहजमी है, पाचन बराबर नहीं होता, तो फिर वहां देखना। भोजन के समय में बिल्कुल ख्याल रखना है, राइट ही चलना चाहिए, सूर्य नारी ही चलना चाहिए। सूर्य भोजन का पचाने का चीजें हैं, पचाने के लिए सूर्य नारी चल रहा, आप उसमें कुछ भी भोजन कर लो, आपका सुपाच्य हो जाएगा, पच जाएगा, पाचन हो जाएगा। लेकिन भोजन हम कर रहे हैं और इधर चंद्र नारी चल रहा है, गड़बड़ करता है। इसलिए जब थोड़ी थोड़ा अभ्यास करोगे, सारा चीज पता चल जाएगा आपको करना क्या है। कहते हैं जब घर परिवार में झगड़ा हो, तो जब आपका सूर्य नारी चल रहा हो तो बिल्कुल चुप हो जाओ, चंद्र नारी चल रहा हो तो झगड़ लो, फिर घर में ज्यादा उत्पाद नहीं होगा। लेकिन सूर्य नारी चल रहा हो तो आप अपने ही परिवार में अपने ही बच्चे को, अपनी पत्नी को और अपने पति को झगड़ा करके एक दूसरे को मारा पीटी चालू कर। लेकिन जब दुश्मनों से झगड़ा हो रहा हो तो चंद्र नारी चल रहा हो तो भूल कर भी ना जाए, सूर्य नारी चले तो युद्ध में मन उतर जाओ, भगवान भोलेनाथ अब युद्ध करें, आपका विजय। सूर्य नारी चंद्र नारी, सूर्य नारी चंद्र नारी को देख देख के अपने हर कार्य को कर सकते हैं। जब आपके अंदर कोई ब्लड प्रेशर आदि का ज्यादा हैवी हो गया और लग रहा हो कि बिल्कुल ऐसा है, तो फिर उस समय चंद्र नारी को चलने दो। यानी कि आप तो कभी कभी ये भी सोच सकते हो कि इसमें मेरा क्या बस, कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा, तो ये भी आपके हाथ में है। एक साथ यदि चंद्र नारी चल रहा है तो 50-55 मिनट तक ये चलता रहता है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक बदल जाता है, फिर 50-55 मिनट ये चलता है। आप बदलना ना चाहो तो इसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि बदलना चाहो, ये नारी चल रहा है और आपको, यानी कि सूर्य नारी चल रहा है और आपको इधर वाला चलाना है, चंद्र नारी चलाना है, तो जो नारी चल रहा है उसकी तरफ होकर करवट लेकर सो जाओ। आप देखोगे 1 मिनट के अंदर वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी ये चल रहा है इस तरफ, ऐसा करके सो गए। इसलिए कभी कभी योगी जन वो रखते थे पहले ऐसा कान के नीचे दबाने का, तो नारी पर ही ज्यादा प्रयोग करते थे। यानी उनको सूर्य नारी चलाना होता तो इस तरफ रख लेते थे, दबा देते। ये भी प्रयोग करोगे तो ये श्वास गति बदल देगी। जब चाहो इसका ड्राइव आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसलिए जब ब्लड प्रेशर आदि हो, चंद्र नारी को पहने दो, पकड़ दबाएगा, पकड़ कुछ हुए कि आपका ठीक हो जाएगा। यदि पित्त आदि का बीमारी हो तो चंद्र नारी, यदि डिप्रेशन तनाव में हो तो चंद्र नारी को ज्यादा लगाओ तो मन को शांति करने वाला चंद्रमा इस प्रकार से। तो सूर्य नारी चंद्र नारी का जब गति से देखोगे तो आपको किसी फुआ जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाना नहीं पड़ेगा। अपना ज्योतिषाचार्य स्वयं बन जाओ, जैसा भोलेनाथ अंदर से आदेश करे श्वास के अनुसार, यस या नो। ये जो है ना चंद्र नारी और सूर्य नारी, आपके कार्य में ये यस या नो कहता है, करना है कि नहीं करना है, क्या करना है कि नहीं करना है, यहाँ होगा। इसलिए यस नो भगवान का, हाँ या ना, बस ये कर लो, ना 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 ये ना करना, ये करना है ये हो, इस प्रकार। इसलिए यहाँ देखकर ही गति अपना तय करो। जब आपको नींद अच्छी नहीं आ रही हो, उस समय भी चंद्र नारी को गति को बढ़ाकर नींद ला सकते, क्योंकि नींद ना आ रहा हो उस समय अक्सर ये होता है कि तनाव विचार बहुत चल रहा है, तो फिर क्या करो, इस तरफ सूर्य नारी की तरफ आप सो जाओ। चंद्र नारी जैसे पहना चालू होगा, मिनट नहीं लगेगा, आप निद्रा लोक में पहुंच जाओगे। ऐसे करो। कि आप सुबह जो ध्यान से गाते हैं उसमें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जो है उनको मन अनुसार कैसे बदला जाए? बदलने के तरीके उसके बहुत सारे हैं। अपने जो हमने प्राणायाम तुम्हें बताया उसके माध्यम से बदला जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी चंद्र स्वर चल रहा है और हमारे लिए सूर्य स्वर चलाना है, तो हम बहुत देर तक इसको मध्यमा उंगली से दबा कर इसी माध्यम से स्वर को हम बार बार देंगे तो बदल जाता है। अथवा इस स्वर को बंद कर देंगे
उस दिन बंद करने के बाद ईश्वर बंद हो जाता है। दूसरा, जिस स्वर को बंद करना है उस करवट से लेट जाइए तो वह सूर्य बंद हो जाता है। तो कई तरीके से होते हैं। और जो नेचुरल सूर्य चलता है, एक महाराज ने ऐसा सूर्य को साधने के लिए 72 घंटे तक एक ही स्वर चलाया, 72 घंटे तक सूर्य स्वर चलाया। लेकिन वे गुरु की आज्ञा में न चल के उनका जो सूर्य स्वर है मन को विकसित कर दिया। क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलते। आप लोग देखना, दिन भर में एक दिन चेक करना, देखना कौन सा स्वर चलता है, पर थोड़ी देर घंटे 8 घंटे बाद ये, पर कभी कभी दोनों चलते। तो ये प्रकृति बैलेंस मिलाती रहती है। ये अपने अंदर की जो हवाएं हैं, ये अपने शरीर का बैलेंस ना, यदि दिन भर एक ही चंद्र स्वर चल जाए तो शाम तक उसको जुकाम हो जाएगा, डबल निमोनिया हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और यदि दिन भर दाएं दाएं चल गया तो सिर दर्द हो जाएगा, पसीना आएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और ज्यादा चल गया तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता। अक्सर कर ब्रेन हेमरेज सूर्य स्वर चलते समय होता है। अक्सर कर सिर दर्द जिस समय हो रहा हो बहुत तेजी से, ब्लड प्रेशर का, तो आपका सूर्य स्वर देखना उस समय चल रहा है। तो ये स्वर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, हम पकड़ सकते हैं। इसका बहुत बड़ा ज्ञान वो जो सुखचंद्र महाराज ने श्री ज्ञानानंद में लिखा है, और उसमें सब चीजें लिखी। और ये वायु कभी पानी की वायु निकलती है। आप दर्पण में अपनी श्वास दे दीजिए, वहां बूंदे बूंदे आ जाएंगे। आप दर्पण लेकर के श्वास देखिए, वहां त्रिभुज बन जाएगा आकार का। तो समझ लेना इस समय हमारा अग्नि स्वर चल रहा है। पानी की बूंदे आ जाए, भाप आ जाए, समझ लेना जल तत्व चल रहा है। उसी समय ऐसी तिरछी तिरछी ऐसी रेखाएं आनी, समझ लेना वायु शब्द चल रहा है। तो ये तत्वों की पहचानने की पहचान उन्नति निरंतर साधना करने पर यदि स्वर्ग ज्ञान जिसको हो गया, दुनिया का हर ज्योतिष फैल है। क्योंकि हर ज्योतिष पत्रिका को लेकर के, हर ज्योतिष सूर्य को लेकर के बनाया जाता है। लेकिन सुरों का स्वर तुम्हारा स्वयं का ज्योतिष है, जो कभी गलत होता ही नहीं। मेरा श्री, यदि सर्दी जुकाम हो रहा है और यदि हम फिर उस समय प्राणायाम के माध्यम से दायां स्वर चलाएं तो क्या सही हो सकता है? बिल्कुल, बहुत कुछ फायदा तो पूर्णता तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका जो जुकाम है उसमें अंतर आ सकता है। जुकाम अंदर यदि पशुओं से कम है तो वो तो तुम्हारा अलग चीज है, लेकिन जो तुम्हारे लिए तकलीफ है वो खुश है। महाराज श्री के चरणों में सभी शिवरात्रियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम हमारे घर में रहते हैं, 5 बजे अगर उठ गए हम घर में, 4 बजे उठ गए तो हमारी हालत ऐसी जाती है कि बस दिन में आए और बस हो गया 5-4 घंटे। और यहाँ महाराज जी 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं और पूरे दिन इतनी वो करते हैं, फिर भी इनके चेहरे देखो महाराज, कितने मुस्कुराते, हंसते, मिलाते रहते हैं। तो महाराज जी, आप ऐसा क्या प्रदान कर रहे हैं? मैं खुद को भी देख रहा हूँ, इन्हीं को नहीं, कि चेहरे की मुस्कान कितनी कोशिश करो जाने की कोशिश ही नहीं करती, हमेशा मुस्कुराहट ही बनी रहती है। आपके क्या देते हैं महाराज जी, सबको बताएं। आप लोग क्या है, सुने, आप लोग ग्रस्त हैं। आप लोगों को मालूम है बारात बुलाने के पहले घराती को कितनी तैयारी करना पड़ती है। हाँ, तो मैं इस बारात को बुलाने के लिए पहले से पूरी तैयारी करके रहता हूँ। हमारे यहाँ तो एक गांव से बारात आती है, तो सारे भारत की बारात है। और आज तक शायद ही किसी की बारात में 2,500-3,000 लोग हैं। तो इनको सारी इनकी सुविधाएं, इनको बीमारी न। देखो, मेरा कहना है ईमानदारी से यदि जिस शिविर को जिस गरिमा और महिमा के साथ, जिस तैयारी के साथ मैं लगाता हूँ, मैं एक शिवरात्रि को 10 दिन के लिए अपनी पूरी एनर्जी के अंदर कर रखता हूँ और उसको पूरे पहले दिन ही मैं अपना सारा एक प्रकार की एनर्जी का वैभव सारा बिछा देता हूँ। यदि ईमानदार है तो शिविर के अटेंड करो जिस गरिमा के साथ है,
तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम कहीं चूक कर देते हो और अटैक हो जाता है, तुम कहीं गड़बड़ कर देते हो और बाद में कहते महाराज जी मैं ये हो गया। सच्चे स्वस्थ मन से करो तो कुछ नहीं बिगड़ता, स्वस्थ तो हो तो स्वस्थ ही रहोगे। तो बताया गया है लोकपाल स्वर विज्ञान के सिद्धांतों को तोड़ फोड़ करके हमारे ही वीडियो में किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया कि समस्त कार्य सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए। समस्त संसार के यदि कोई भी कार्य सुषुम्ना नाड़ी में कर दिए जाते हैं तो समस्त कार्य फैल हो जाते हैं, बल्कि हमें आत्म ध्यान आत्म चिंतन ही सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी में करना चाहिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको स्वर विज्ञान के सभी सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएंगे। स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान। आपके नाक का छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। विश्व के समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलते हैं, जबकि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्यों में सफलता हासिल कर सकता है। जहां पर सारी विद्याएं अपने घुटने टेक देती है, वहां पर यह विद्या ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ी होती है। इसके बल पर आप व्यापारिक सफलता, शैक्षणिक सफलता, राजनीतिक सफलता, यश, कीर्ति, नाम, फेम सब प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां अंकुर की तरह फैली होती है, जिनमें से 24 नाड़ियां प्रधान नाड़ियां है, 10 नाड़ियां अति प्रधान नाड़ी है और 3 नाड़ियां जो है अतिशय प्रधान नाड़ी है, जिनमें से 3 में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब हम कैसे जाने कौन सी ईड़ा है कौन सी पिंगला है? हम जानते हैं जब वायुनाद छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है तब हम उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है चंद्र नाड़ी या वायु नाड़ी। जब दाहिने नाक का छिद्र से वायु का वेग निकल रहा होता है तो उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी अथवा दाई नाड़ी। जब दोनों नाक का छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जिस नाक का छिद्र से 75% तक वायु का वेग निकलता है उसे स्वर कहते हैं। सूक्ष्म यदि दूसरे से निकल रहा है तो उसे ईड़ा और पिंगला नहीं कहेंगे। जिससे अधिकांश वायु का वेग हो उस नाड़ी को ही नाड़ी कहते हैं या स्वर कहते हैं। जब आप शयन करके उठे तब अपने सांसों का यानी स्वर का परीक्षण करें। यदि शुक्ल पक्ष है तो प्रथम 3 तिथियों में चंद्र स्वर, फिर इसके बाद 3 तिथियों में सूर्य, इसी तरह से कृष्ण पक्ष के प्रथम 3 तिथियों में सूर्य, फिर चंद्र, फिर सूर्य आना चाहिए। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर आता है तो आप उसी स्वर वाले पैर को जमीन पर सांस को आप अंदर खींच लें और आप शरीर के अंदर होल्ड कर लें। उसके साथ साथ आप अपनी इच्छा को भी रख लें और जमीन पर पैर तेजी के साथ रख दीजिए। यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं आता है तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप जो स्वर चल रहा है वही पैर आपको इसी तरह से सांस को खींच करके और जमीन पर रखना है। जिन व्यक्तियों का सूर्योदय के समय चंद्र और 12 बजे चंद्र और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर आता है वो व्यक्ति का दिन सफल ही नहीं और वह दीर्घजीवी होते हैं। कहा है हमारे आचार्यों ने कि दिन में चंद्र का समय काल ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा समय तक चंद्र स्वर चलना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर ज्यादा चलने से व्यक्ति स्वस्थ और सफल होता है। पहले हम बात करेंगे चंद्र स्वर की। चंद्र स्वर यानी शीतलता प्रदान करने वाला स्वर। इस स्वर के चलते में हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए? जितने भी शांति, पौष्टिक, स्थिर कार्य है जैसे गृह आरंभ, गृह प्रवेश, व्यापार
का शुभारंभ और विवाह करने से यह हमेशा विवाह सफल होता है। जितने भी पेय पदार्थ सेवन करना चाहिए वह चंद्र स्वर में, और पद को ग्रहण करना या शपथ लेना या परोपकारिता के कार्य चंद्र स्वर में किए जाते। अब मैं बात करूंगा सूर्य स्वर। सूर्य स्वर यानी सूरज के समान उग्र, और इस स्वर के चलते में हमारे शरीर में एंड्रेलिन नामक रसायन क्रिएट होता है जो हमारे लिए ऊर्जा देता है। तो उसके कारण हम मेहनती सारे कार्य कर सकते हैं, उसमें जड़ कार्य किए जाते हैं और उग्र कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ भोजन का कार्य या फिर कोर्ट कचहरी लड़ना भिड़ना झगड़ना, ये सारे उग्र कार्य है यह सूर्य स्वर में किए जाते हैं। अब बात करूंगा सुषुम्ना नाड़ी की। दोनों नासिका छिद्र से जब वायु निकलती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें सिर्फ तो कोई भी कार्य नहीं किया जाता आत्मचिंतन प्रभु स्मरण के अलावा। यदि कोई भी कार्य कर दिया जाए सांसारिक तो वह सब फैल हो जाते हैं। चाहे आप यात्रा को जाए तो एक्सीडेंट, अथवा व्यापार करें तो व्यापार डब, तो विवाह कर दें तो तलाक की संभावना होती है। इसलिए आप कोई भी मानवीय कार्य ना करें वरना अमंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरा सुषुम्ना स्वर 2 घंटे दोनों नासिका छिद्र से वायु निकलती है, या तो वह स्वर का परीक्षण करना नहीं जानते, अथवा यदि उनका 2 घंटे चल रहा है तो निश्चित रूप से उनकी कोई बहुत जल्दी अशुभ घटना घटित होने वाली है। क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है आपकी कोई आखिरी घटना होने के पूर्व चलती है। मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो संसार के कोई भी कार्य मत करें, क्योंकि इसका समय काल 2 या 3 मिनट होता है। स्वर के मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। जब भी आप कभी भी यात्रा को निकले तो जो स्वर चल रहा हो वही पैर आगे बढ़ाइए और अपनी यात्रा को अपने कार्य को शुभारंभ कर दीजिए। जब कभी दूसरा ब्रह्मास्त्र, जब कभी भी आप किसी से मीटिंग करना हो, अथवा किसी से कोई वस्तु खरीदना हो, अथवा किसी को अपनी बात मनवाना हो, तो हमेशा ही उस व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में रखिए। भरे स्वर का यहाँ पर अभिप्राय है जैसे कि आपका राइट स्वर चल रहा है तो जब उस व्यक्ति से बात करेंगे तो उस व्यक्ति को हमेशा राइट साइड अपने रख करके बात प्रारंभ करेंगे तो निश्चित वह आपकी बात मानेगा, आपका कार्य कर देगा और आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। तीसरा ब्रह्मास्त्र जो स्वर का सबसे बड़ा जादू है वह है स्वर समूह। शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। इसका अभिप्राय है सांस को रोक करके कार्य का शुभारंभ करना। जैसे किसी भी शपथ पत्र या किसी पेपर पे आपको साइन करना हो या कोई भी यात्रा प्रारंभ करना, कोई भी काम करना हो, तो आप सांस को रोक लीजिए और साइन कर दीजिए, या सांस को रोक करके आप गृह आरंभ गृह प्रवेश करिए। कोई भी काम करेंगे तो आपका वह सफल होगा। इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं। आप खुद अपना प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यदि आप सगुण में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, यानी सगुण से अभिप्राय सांस को रोक लीजिए, जब तक दीपक ना जले तब तक सांस को मत छोड़िए। अब मैं बात करूंगा तत्व की। यदि ब्रह्मांडी तत्पिंडी समूची सृष्टि 5 तत्वों से बनी, आपका शरीर 5 तत्वों में बना हुआ है। यह नासिका छिद्र से प्रत्येक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। वैसे तो तत्व के परीक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन वह सारी विधियां के लिए आपको नाड़ी शोधन बहुत आवश्यक होता है। सबसे सरल और सहज विधि मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी नासिका छिद्र से या किसी भी स्वर से यदि वायु 16 अंगुल नीचे तक ठंडी वायु निकल रही हो तब आपको समझना चाहिए कि वह जल तत्व है। जब वायु ठंडी ना होकर के ना ठंडी ना गर्म और वह 12 अंगुल तक नीचे आ रही हो तो उसे हम पृथ्वी तत्व कहेंगे। जब वायु 8 अंगुल डायगोनल यानी तिरछी जा रही हो तो वह है वायु तत्व। जब वायु नासिका छिद्र से ऊपर की तरफ 4 अंगुल जा रही हो तब आपका अग्नि तत्व। जब वायु नासिका छिद्र के अंदर ही अंदर आ रही हो तो उसे कहते हैं आकाश तत्व। यह बात करेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में कोई भी कार्य किया जाता है वह पृथ्वी के समान स्थिर हो जाता है। जैसे विवाह करेंगे
तो वह विवाह आपका सफल होगा। व्यापार प्रारंभ करेंगे तो व्यापार सक्सेस होगा। जल तत्व में भी यही होता है, लेकिन जल तत्व में शीघ्रता होती है, व्यापार में शीघ्र लाभ होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व में कोई चाहे व्यापार कर दो, विवाह कर दो या किसी को पैसा दे दो, सब आपका खत्म हो जाएगा। वायु तत्व में दिया गया पैसा आधा ही लौटता है, किया हुआ कार्य आधा ही हो पाता है और सिर्फ लोगों से आश्वासन ही प्राप्त होते हैं। आपके मन में खलबली हो जाती है। यदि कोई भी निर्णय लिया जाता है, ले लिया, तो वो कभी भी आपका कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए हमेशा ही आप जो भी निर्णय लें वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व में लें, वह कार्य सफल हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा आकाश तत्व की। आकाश तत्व में सिर्फ आध्यात्मिक कार्य या आपके कुंडली जागरण के कार्य किए जा सकते। यदि सांसारिक कोई भी काम करोगे तो सफल नहीं होगे। तो दोस्तों, आपने जान लिया स्व विज्ञान क्या है और इसके क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। जहां संसार की सारी विद्याएं फेल हो जाती है, वहां पर स्व विज्ञान सफलता की दहलीज पर कदम रखता है। स्व विज्ञान के माध्यम से आप किसी के झूठ को पकड़ सकते हो, चोरी गई वस्तु की दिशा तक बता सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, हर समय की भविष्यवाणी कर सकते हो। इसलिए स्व विज्ञान में इतना ही नहीं, बहुत कुछ गहराई है। इसका अध्ययन यदि आप डिटेल में करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों से संपर्क करके आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को एक सफल बना सकते हैं। जीवन को उत्सव और व्यक्ति को महोत्सव बनाना चाहते हैं तो स्व विज्ञान का प्रतिदिवस अपने जीवन में उपयोग करें। ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। जीवन क्या है? जीवन कहते हैं कि जब तक सांस तब तक आस। सांसों की डोर जब टूट जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। श्वसन, सांस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांस अग्नि आई ना आई, यदि न आई तो जीवन गया, और यदि सांस आती जाती रहे, सांस चलती रहने का अर्थ ही है जीवन का चलते रहना। और सांस में प्रधान रूप से दो स्वर हैं। हमारे नाक के दो छिद्र हैं। हम समान रूप से, हमें पता नहीं चलता नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कि कौन सा सुर जागृत है और कौन सा नहीं। जो प्राणायाम के दिन का स्वच्छात्म पर नियंत्रण, स्वर पर नियंत्रण, इन्हें इस बात का आसानी से सहजता से पता चल जाता है। और आम व्यक्ति कोई भी वो पता करना चाहे तो उसे भी आसानी से पता चल जाता है। यह सूर्य स्वर और ये चंद्र स्वर, इसको ईड़ा और पिंगला भी कहते हैं। बीच की जो स्वर है सुषुम्ना नाड़ी, यहाँ अभी हम बात करेंगे सूर्य स्वर की और चंद्र स्वर की। इनका जीवन के सफल बनाने में, जीवन को सार्थक बनाने में किस तरह से उपयोग हो सकता है, आज का वीडियो इसी विषय पर। बहुत सहज और सरल, हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है अपने जीवन को सार्थक बनाने में, अपने जीवन में सफलता को सहजता से प्राप्त करने में। यूं कह सकते हैं कि भाग्य में कारक है यह प्रयोग। क्या करना चाहिए? जब हम बिस्तर से उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, उसी के साथ हमारा जीवन शुरू होता है। कईयों के साथ होता है। आपने सुना होगा, सोते हैं रात में, बहुत स्वस्थ पसंद, किसी तरह की कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं, लेकिन दूसरे दिन उनकी नींद नहीं खुली, आंख नहीं खुली, जीवन समाप्त हो गया। अर्थात प्रातःकाल हमारा
जब सूर्योदय होने के साथ जब भी हम उठते हैं, हमारा जागृत उठना से भी जीवन का प्रारंभ होता है। वही हमारा जीवन, और जीवन जो आज है, जो चल रहा है, यही जीवन है। जो बीत चुका क्षण वो बीत चुका, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं। और आने वाला पल वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे पल में है वर्तमान। जो सांस चल रही, जो समय चल रहा, व्यतीत हो रहा है, यही वर्तमान, यही जीवन है। तो जब हम उठते हैं तो हम किस मनस्थिति को लेकर के उठे हैं, उस पर हमारा आज का पूरा दिन निर्भर करता है। और आज का दिन जिस तरह से व्यतीत करेंगे, जिस तरह से हमारा आज का दिन बीतेगा, उस पर फिर कल का दिन निर्भर करेगा। इसका सीधा सा तात्पर्य ये हुआ कि प्रातः काल के वो जो क्षण है, उस समय की मनस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वो उसका क्या किसी से कोई संबंध है? क्या उसका प्रारंभ उस सांस खुलने के साथ ही है, या उससे पूर्व उसकी कई जड़ें हैं? निश्चित रूप से उसकी जड़ें कहीं पूर्व में है, और वो है उस रात्रि, जिस रात्रि में हम उठे हैं, जिस प्रातः काल में, उससे पूर्व की जो रात्रि, जब पूर्व संध्या, जब हम रात्रि में सोए थे, वो क्षण और वो पल। आप थोड़ा स्मरण करके देखें, आप एक बात पाएंगे। आज ही इसको प्रयोग करके देखें। आप जिस प्रश्न को, जिस मनस्थिति को, प्रसन्नता की या चिंता परेशानी, जिस मनस्थिति को लेकर के आप आज सोएंगे, जिन विचारों को लेकर के आज आप सोएंगे, निद्रा में जाएंगे, कल जब आप उठेंगे तो नींद खुलने के बाद आपको पहला विचार उन्हीं बातों का आएगा जिसको विचारते हुए रात्रि को सोए। यह आप आजमा करके लिए नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि यदि हम आज प्रातः काल नींद खुलने पर अशांत मनस्थिति में उठे हैं, तो हम रात्रि को अशांत मनस्थिति में सोए। तो प्रारंभ हमको करना है रात्रि से। जब हम सोने जाते हैं बिस्तर पर, तो जो भी कुछ जीवन में कुछ भी घटा हो, किसी भी तरह का सकारात्मक नकारात्मक सबको भूल करके हमको केवल सकारात्मक को याद रख करके ईश्वर को धन्यवाद देना, तो परमात्मा को धन्यवाद देना है। उन सब व्यक्तियों को यदि स्मरण कर सकते हैं, जिन्हें हमारी मदद की है, सहायता की है, जिनके शरीर से हमारा दिन आज का व्यतीत हुआ, वो सब हो सकते हैं। हमारे शरीर भी हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले हो सकते हैं, हमारे घर में काम करने वाले हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, हमारे छोटे हो सकते हैं। उनको धन्यवाद देना, ईश्वर को धन्यवाद देना, उन सबको धन्यवाद देना जिनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे। ये मनोस्थिति एक क्षण भर के विचार होते हैं। इसी मनोस्थिति को रखते हुए हमको रात्रि में नींद में जाना चाहिए। जब हम इन अवस्थाओं को, इन विचारों के साथ रात्रि में जाएंगे, जब हम उठेंगे तो सहजता से हम प्रसन्न रूप में उठेंगे और हमारे मन में स्वतः भावना आएगी उस परमेश्वर को। हम उसको जिस भी स्वरूप में याद करते हैं, जिस भी स्वरूप में बसते हैं, उस स्वरूप को याद करके धन्यवाद देना चाहिए। हर व्यक्ति का कोई न कोई इष्ट होता है। यदि एक मिनट के लिए मान लेते हैं बहुत ही वैज्ञानिक आधुनिक विचारों की व्यक्ति है, वो भी कम से कम इतना किसी न किसी बल बन को, किसी शक्ति को तो मानते हैं। उस निराकार को तो कोई मानते ही नहीं। मत माने किसी साकार को, निराकार पर हम उसी पर धन्यवाद। और जो व्यक्ति ये मान के चलते कहीं कुछ नहीं, मैं ही स्वयं ब्रह्म हूं, कहीं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो चला रहे थे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उनको कुछ सलाह देना व्यर्थ है। बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उनकी तो कुछ तो आस्था रखते, किसी को तो मानते, किसी के प्रति तो मन में श्रद्धा है, किसी तत्व को, किसी शक्ति को मानते हैं जो सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। और ये मानते हैं कि हमारा जीवन इन्हें व्यवस्थित कर रखा है, तो हम उसको स्मरण करके धन्यवाद। सबसे पहला काम उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को, उस परम तत्व को धन्यवाद। उसने फिर हमको जीवित उठाया,
हमारी आंख तो खुली है, फिर एक जीवन में एक दिन मिला है हमें जीने की। ये धन्यवाद देने के बाद हमारे पास जो भी हो, यदि हमें कोई स्थिति, कुछ श्लोक आदि कुछ भी है, वो आप पर निर्भर है। आप किस रूप में याद करना चाहते हैं वो कई है। वो मैं यहाँ पर अभी इनको बोल करके स्पीच को लंबा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप जिस भी स्वरूप में, जिसमें भी प्रभाते कंकर्षण जैसे कई श्लोक है, कुछ भी करके आप हम ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद जमीन पर पैर रखने से पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण का बस यही से शुरू होती, यही से शुरू होती। हम बिस्तर पर बैठ करके ये देखें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखें, परीक्षा करके देखें, चीज पाएंगे। इसे नाक को बंद करके आप 2-4 सांस इस नाक से लें और फिर इसको बंद करके फिर इस नाक से लें, तो आपको पता चल जाएगा एक नाक का एक स्वर थोड़ा सा भारी चल रहा है और एक बहुत सहज हल्का चल रहा है। तो जो हल्का चल रहा है आपका वही स्वर जागृत। अगर ये हल्का चल रहा है तो इसका अर्थ तो आपका सूर्य स्वर जागृत है, और यदि ये हल्का चल रहा है इसका अर्थ तो आपका चंद्र स्वर जागृत है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिस समय आपकी नींद खुले और आप बिस्तर से बिस्तर छोड़ के उतरने की प्रक्रिया में हो, उस समय दोनों स्वर लोग हों और बीच का मुख्य संरक्षक जब स्वर बदलता है, जब चंद्र स्वर से सूर्य स्वर की तरफ और सूर्य से बंद होकर के चंद्र की तरफ, तो बीच में कुछ समय क्षण के लिए बीच की सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत हो जाती है। हम थोड़ा सा इंतजार करें, प्रतीक्षा करें किसी स्वर के चलने। उस बीच की अवस्था में जिस समय सुषुम्ना चल रही, कोई हमारा स्वर नहीं चल रहा हो, उस समय पर हमें पृथ्वी पर पैर नहीं रखना चाहिए, हमें पृथ्वी पर बिस्तर छोड़ के जमीन पर नहीं रखना। तो जो स्वर चल रहा है फिर उसका उपयोग कैसे करें, क्या है अर्थ देखने का। हमने देखा कि ये स्वर चल रहा है, ये बदलते रहते हैं तिथियों के अनुसार। प्रातःकाल इनका सबका सूर्य का कभी सूर्य स्वर चलता है और कभी चंद्र स्वर चलता है। ये कोई निश्चित नहीं है, इनका तिथियों के हिसाब से निश्चित क्रम है। एक सत्य व्यक्ति का तिथियों के हिसाब से निश्चित क्रम है। हम उस हिसाब से देखें हमारा कौन सा स्वर चल। यदि सूर्य स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, तो दाहिने हाथ से अपने इस गाल को स्पर्श करें और पृथ्वी को नमन करके इस दाहिने पैर को पहले 1 बार या 5 बार, 1 बार या फिर स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से 5 बार, 1 बार, 3 बार या 5 बार, इस तरह से पृथ्वी पर पैर स्टेप रखने के बाद फिर पहला ये दाहिना पैर हमें पृथ्वी पर रखना चाहिए और फिर ऊपर बिस्तर छोड़ के खड़े होना चाहिए। फिर हमको बायां पैर जमीन पर रखना चाहिए। कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा करके सबसे पहले दाहिना पैर ही आगे बढ़ा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि हमारा बायां स्वर चल रहा हो, जिसे चंद्र स्वर कहते हैं, जिसे ईड़ा भी कहते हैं, बाएं हाथ से गाल का स्पर्श करें, पृथ्वी को नमन करें सॉरी, और उसके बाद 1, 2 बार पैर पृथ्वी को स्पर्श करके या फिर 4, 1, 2, 3, 4 या तो 2 या 4, वो रखने के बाद बायां पैर ही पहले सबसे पहले पृथ्वी पर रख करके फिर दाहिना पैर पृथ्वी पर रखिए और उसके बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा करके फिर बायां पैर ही आगे बढ़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। इस नियम को आप धारण कर लीजिए। कुछ ही समय में आप कुछ ऐसा जीवन में देखेंगे कि परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगी। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियों का बहुत महत्व होता है। परिस्थितियों का निर्माण मनुष्य के हाथ में नहीं होता। परिस्थितियां जीवन को बना देती हैं और परिस्थितियां जीवन को बिगाड़ देती हैं।
कभी कोई किसी का दास नहीं होता, मनुष्य परिस्थिति का दास होता है। और परिस्थिति यदि अनुकूल हो जाए तो जीवन में सहज सफलता मिलती है। इस प्रयोग के कर लेने भर से कहीं कोई यात्रा खुल जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि ऐसी कोई कल्पना करते हैं, ये धारणा रखते हैं तो गलत है, अनुचित, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, जीवन में परिस्थितियों में परिवर्तन होने लगेगा, सार्थक परिवर्तन होने लगेगा, परिस्थितियां अनुकूल बनने लगेंगी, हमें उस अनुकूलता का लाभ उठाना है। जीवन में यदि प्रगति चाहिए, सफलता चाहिए, भाग्योदय चाहिए तो परिश्रम आवश्यक है, उसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। लेकिन परिस्थिति यदि प्रतिकूल हो तो परिश्रम करने का मौका नहीं मिलता या परिश्रम का वांछित परिणाम नहीं मिलता, तो सफलता कैसे मिल सकती? ये एक सहसा सरल सा प्रयोग है जिसे भाग्योदयकारी कहा जा सकता है, क्योंकि ये जीवन में परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में सहायक हो जाता है। बहुत सहज और सरल। रात्रि को सोते समय हम बिल्कुल कुछ भी जीवन में नकारात्मक घटा हो उसका स्मरण न करते हुए जो भी कुछ सकारात्मक घटा है बस उसका ध्यान करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, उन सबको धन्यवाद दें जिनके सहयोग से हमारा जीवन गति अच्छा होगा। और दूसरे दिन को सबसे पहले प्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देने के बाद यह आत्मविश्वास कि मेरा आज का दिन परमेश्वर की, प्रकृति की, परब्रह्म की, जिसमें भी आस्था हो उनकी कृपा से निश्चित रूप से आज का दिन भी मेरा शुभ व्यतीत होगा, सकारात्मक होगा, मेरे लिए भाग्योदय का नहीं होगा, लाभदायी है। इसी कामना के साथ जो मैंने अभी सांसों से जुड़ा एक छोटा सा प्रयोग आपसे निवेदन किया, इसको करके आप करें, आप पाएंगे कि जीवन में परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं और अनुकूल परिस्थितियां निश्चित रूप से भाग्योदय में सहायक होती है। मैं आप सबके जीवन में भाग्योदय यानी परिस्थितियों की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।